भविष्य में तो इसको बेचने की सोच रहा हूँ गाड़ी। भाई देख लेना, ड्राइवर भाई है, 2 साल में ये उब गया इस धंधे से, और इस धंधे से क्विट होना चाहता है, निकलना चाहता है। और जबकि इतना मेहनती भाई। राम राम मेरे प्यारे भैया, नमस्कार। और आपका कैसे, आशा हूँ कि आप सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज एमपी से अपने भाई आए हुए हैं, कोमल कुशवाहा जी। और इनके साथ एक यार हादसा हो गया है, मतलब फ्रॉड हो गया है। तो आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, तो ये थोड़ा सा कुछ जानकारी देंगे। फ्रॉड से कैसे बचें वो तरीका भी हम कोशिश करेंगे बताने की, कि आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हो, और फ्रॉड हो जाने के बाद क्या हो सकता है। वैसे चांसेस कम है, लेकिन भाई ने कोशिश की है। आप पूरा बताइए, आप कहाँ से ट्रिप स्टार्ट किए थे, आपके साथ क्या क्या हुआ, और कौन से ऐप से आपने बुकिंग उठाई थी। तो कोमल भैया पूरी बात बताओ, ताकि हमारे जो और नए लोग हैं, हमारे सब्सक्राइबर भाई, नए ड्राइवर भाई, वो इस जाल में ना फंसे भाई। आप तो मान लो फंस चुके हो। आप किस्मत अच्छी हुई तो शायद आपका पैसा रिफंड हो, वैसे चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो, अच्छी बात है। बताओ आपके साथ क्या हुआ था, पूरी कहानी बता दो। कल रात को ना 3:30 बजे मैं अरुण जेटली दिल्ली के अंदर स्टेडियम पे था, अरुण जेटली स्टेडियम पर। वहाँ पे मेरे को एक टैक्सी संचालक के ऊपर ड्यूटी आई थी, न्यू दिल्ली से हल्द्वानी की। मैंने उस पे ना अपने डिटेल शेयर करी। वहाँ से उसने मेरा नंबर लेके नहीं मुझे कॉल किया, फिर बोला कि ये ड्यूटी तो कैंसिल हो गई है, आप लखनऊ की ड्यूटी पड़ी हुई है, ये अगर वो ले जाना चाहो तो ले जाओ। तो वो इतनी जल्दी में था कि मैंने उससे ये नहीं बोल पाया कि आप टैक्सी संचालक पर ड्यूटी डाल दो। तो कॉल पर भरोसे में केवल कॉल के माध्यम से ही मैं ड्यूटी लेके आ गया। जैसे ही मैंने कस्टमर को बिठाया ना, फिर उसने कस्टमर से बोल के 3,000 रुपये और खुद के यूपीआई पे 3,000 रुपये पेमेंट करवा लिया। 6,000 रुपये की ड्यूटी थी और मुझे 5200 रुपये में दे रखी थी उसने। तो कुल मिला के उसका 800 रुपया कमीशन हो रहा था। हाँ, 800 नंबर एक रुपये। तरीके से। हाँ, नंबर एक अब इनकी तरीके। गलती ये हुई भाई, आप लोग मत गलती कीजिए। कस्टमर को आप जब बैठाइए, और जो थर्ड पार्टी होती है, जो वेंडर होता है, आप जरूर पूछ लें कि सर आपने वेंडर कोई पैसे एडवांस तो नहीं दिए हैं, और एडवांस दिए हैं तो कितने दिए हैं, उसके बाद आप वेंडर को पेमेंट करो, है ना। हाँ। मतलब 3,000 रुपये उसने ले लिए, आपसे नहीं बताए, और कस्टमर से आपने पूछा नहीं भाई, आपको नहीं, पूछेंगे। कस्टमर ने मेरे से बोला था ये बात, जब उसने मांगा था ना पेमेंट, कि इनको 3,000 रुपये कर दे, 3,000 रुपये मांग रहे। लेकिन मुझे क्या है, विश्वास था उसके ऊपर कि हाँ चलो पेमेंट कर देगा, मुझे फ्रॉड नहीं लग रहा था वो बंदा। तो मैंने कस्टमर से बोल दिया कि आप कर दो, मैं उनसे बाद में ले लूँगा। वो इसलिए मैंने बोला क्योंकि वो मुझसे जब बोल रहा था, वो बोल रहा था कि मेरे कस्टमर जानती हैं तो आप उनको कमीशन वगैरह का मत बताना। इसलिए मैंने उनसे बोल दिया कि चलो मैं डायरेक्ट ही ले लूँगा वेंडर से। तो भाई ये आपने गलती की, आपको वेंडर पे इतना आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। आप लोग भी जब भी भरोसा करें भाई, आंख खोल के भरोसा करें। आपको वेंडर को दिलाना ही था तो उतना ही अमाउंट दिलाते जितना कि आपका कमीशन हो रहा था। आप बोलते ठीक है सर 800 रुपये आप कर दीजिए, हाँ। बकाया हम मैं ले लूंगा, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, भरोसा किया, वेंडर को 3,000 रुपये दिला दिए। अब वेंडर भाई शायद आपका फोन नहीं उठा रहा है। हाँ, नहीं उठा रहे। नहीं उठा रहा भाई, इन्होंने मैंने साइबर क्राइम 101 में, कॉल की। अच्छा कॉल किए, वहां से कोई मदद मिली। नहीं, कॉल ही नहीं उठाया उसने। मैं साइबर क्राइम में शिकायत कर 101 बार भाई फोन लगाया भाई ने, लेकिन फोन भाई का नहीं उठाया है। आप चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शायद आपका उसका हाँ, थोड़ा संपर्क हो रहा है। 2-3 मैसेज किए थे कि मैं पेमेंट डाल रहा हूँ। उसके बीच में भी मैंने कॉल किए, लेकिन कॉल नहीं उठाया। फिर बोल रहा मैं दूसरे बंदे से पेमेंट डलवा रहा हूँ, मैंने क्यूआर आपका भेज दिया है। उसके थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन बंद कर लिया और पेमेंट नहीं डाला। अच्छा, आपने मतलब साइबर क्राइम से मदद लेनी चाहिए तो क्या क्या प्रक्रिया हुई वो बता दो। आपने हाँ, साइबर क्राइम में फोन मिलाया होगा, ठीक है। मैंने 1930 पे कॉल करवाया था। ये पहले मैंने। धोखाधड़ी भी, साइबर क्राइम धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, उसका हेल्पलाइन नंबर है। आपने वहां पे जब फोन किया, आप बीती बताई, तो उधर से रिस्पांस क्या आया है। उधर से वो बोल रहे थे कि हम अपनी तरफ से करेंगे। पहले आप ना आधार कार्ड अपना, उस पे आधार कार्ड और भेजना है कस्टमर को, और ऑनलाइन शिकायत और करनी है उस पे। मतलब कस्टमर का आधार कार्ड भी होना चाहिए, आपका भी आधार नहीं, कार्ड होना मेरा नहीं, चाहिए। कस्टमर का, जिसके फोन से पेमेंट हुआ है ना उसका चाहिए। वैसे बता दें, ये साइबर क्राइम वाले जो होते हैं, आपने क्या नंबर बताया जो डायल किया साइबर क्राइम में, 10 12? नहीं, 1930। 19 30। वो लोग क्या करते हैं कि आज आपने अगर जो अपने तरफ से पेमेंट किया है, तो लोग हाथ खड़े कर लेते हैं। हाँ, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो वो लोग एक्शन लेते हैं। आपको पता है चीज, मतलब नहीं। धोखाधड़ी ऐसे, जैसे किसी ने ओटीपी बता दिया हो आपने गलती से। अगर आपने अपने हिसाब से पेमेंट किया है सामने वाले को, तो सामने वाले पे एफआईआर नहीं बनती, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो भाई। तो साइबर क्राइम कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लेता है, और बोलता है नहीं आपने तो अपनी मर्जी से पेमेंट किया है भाई, इसमें हम क्या करें।
ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। वो लोकल के थाने में FIR कराइए जाके, इस तरीके बोलते हैं और मदद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी बोला है कि आधार कार्ड भाई दीजिए। अब कस्टमर भाई क्यों आधार कार्ड देगा, और शायद दे भी सकता है। आपने बात की कस्टमर हाँ, से, कस्टमर कस्टमर क्या से बोला? बोल रहे थे कि उनके पिताजी की अभी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एक एडमिट वगैरह है, तो इस चक्कर में मुझे करो ये मैं थोड़ी देर फ्री होकर नहीं, मैं आपका काम जरूर करूंगा। और भाई कोऑपरेट देखो, करने की तो कस्टमर बिल्कुल गलत ही नहीं बोल है। रहे थे। कस्टमर ने अपना पूरा भाई आपको यूज किया, आपकी गाड़ी को यूज किया, हम्म, पूरा पेमेंट उसने दे दिया। हाँ अब वो गलत हाथों में चला गया, कहीं ना कहीं जो है आपसे गलती हुई है, ये बात आप हाँ मानो भाई। हाँ, ठीक है मेरी ना, भविष्य में आप लोग याद रखिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। थर्ड पार्टी से आप बुकिंग उठाते हो तो थर्ड पार्टी को उतना ही पेमेंट जाना चाहिए जितना कि उनका कमीशन हो रहा है। ये वेरीफाई करने के लिए आप कस्टमर से जरूर बात कर लें कि सर आपने पेमेंट कितना किया है। आप मत कीजिएगा, जो भी पेमेंट आप हमें कीजिएगा, या उनको करना ही है तो एक अमाउंट बता दो जो कमीशन होता है। जैसे 800 रुपये उनका कमीशन हो रहा था, हाँ आप बोलते कि ठीक है सर 800 रुपये आप UPI कर दीजिए उनको, जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम अपना लेंगे। और भाई ये 1 वे की बुकिंग उठा के आए थे। इस तरीके के जो भी ऐप होते हैं, टैक्सी एक तरफ संचालक, का ही भाड़ा मिलता टैक्सी है। संचालक। टैक्सी नहीं नहीं, 1 वे मतलब एक तरफ का हाँ भाड़ा जो मिलता है उसको हम लोग 1 वे बोलते हैं। हाँ वैसे टैक्सी संचालक था। इसी तरह और भी कई सारी कंपनियां हैं, और कई हमारे ड्राइवर भाई ठगी का शिकार हो चुके हैं। आप तो चलो राइड लेके आ गए भाई, बहुत से वेंडर क्या करते हैं, बुकिंग डालते हैं ऐप पे और कमीशन पहले ले लेते हैं ड्राइवर से, हाँ, और फिर वो बुकिंग भी नहीं देते भाई, बुकिंग भी नहीं देते हैं। और 30 40 50 100 किलोमीटर फालतू भी पहुंच जाता है ड्राइवर दूसरी जगह पे। बिल्कुल, पहले लखनऊ से समय कानपुर और ईंधन दोनों बर्बाद जाता है। तो टैक्सी संचालक में क्या है, आप 10 ID बना सकते हो भाई, ठीक है ना। ID टैक्सी संचालक वाले वो ID तो बैन कर देंगे, लेकिन दूसरी तीसरी ID भी बनाई जा सकती है। उसमें कोई समय नहीं लगता है, ज्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं होता, इजिली आइडिया बन जाती हैं। वो जो वेंडर है आपका, जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, आप क्या लगता है पहली बार आप शिकार हुए होंगे? मतलब आप कई सारे ड्राइवर भाइयों को वो शिकार बना चुका होगा, और है ना भाई, क्योंकि वो इतना एक्सपर्ट है, इनको भरोसे में ले लिया। अब आप इनको सोचना चाहिए था कि भैया 800 रुपये कमीशन हो रहा है तो आप 800 रुपये ले लो यार, 3000 रुपये क्यों ले रहे हो? इन्होंने जानबूझ के या फिर ये भरोसे में आके बोले ठीक है आप उन्हीं को 3000 रुपये कर दीजिए, हम उनसे ले लेंगे। हाँ, और जबकि ना ही कभी उससे आप मिले हो, ना ही उसको पर्सनली आप जानते हो, फर्स्ट घर टाइम। द्वार कुछ भी नहीं जानते हो, और कोई जानकारी नहीं है। तो भाई ये 1 वे का ही भाड़ा ज्यादातर उठाते हैं। ओला उबर है, इस तरीके आप गाड़ी नहीं चलाते? अच्छा, उबर चलाते हो। आपकी गाड़ी MP की है, कौन से शहर में वैसे ज्यादा चलाते हो आप? अपने लोकल जयपुर वगैरह में कहाँ चलाते हो? दिल्ली से आउट स्टेशन चाहे आगे करता हूँ। अच्छा, मतलब वैसे दिल्ली में रह के चलाते हो? नहीं, मैं ऐसे ग्वालियर में ही रहता हूँ, ग्वालियर में ही हूँ, लेकिन ऐसे 8 दिन 10 दिन के लिए मैं बाहर निकलता हूँ, गाड़ी में ही सोता हूँ और चाय आगे मतलब रूम वगैरह नहीं लिया है? नहीं, रूम वगैरह कुछ नहीं ले रखा है। तो भाई ये काम, इनका काम करने का तरीका है। हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है। घर छोड़ के भाई परदेश में पड़े हुए हैं, और इनका साथ 3000 रुपये की धोखाधड़ी हुई। सिर्फ 3000 नहीं, 2200 रुपये जोड़ेंगे कि 800 रुपये तो उसका कमीशन हो रहा था। और भाई उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया, इनका फोन नहीं उठा रहा है, ना ही चैट के माध्यम से इनका कोई जवाब दे रहा है भाई। तो आप लोग देख सकते हो कि इस तरह से कैसे बचा जाए। इनके साथ तो ऐसा हो गया, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। अब बहरहाल आते हैं इनकी गाड़ी के पास। इनकी गाड़ी कौन सी मॉडल है? 2024 में 2024 है। हमने तो सुना था MP और राजस्थान में जो है आपके लगेज कैरियर पे चालान वगैरह होता है, ऐसा कुछ है क्या? आपके MP में नहीं है, राजस्थान में? नहीं, मेरा अभी तक कैरियर पर कोई चालन नहीं लगा। भाई लोग देख लीजिएगा, इनकी गाड़ी नंबर दिखा दो। ये भाई वहीं के हैं, और ये लगेज कैरियर लगाए हुए हैं गाड़ी पे, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस लोगों ने हवा सी बना रखी है कि भाई हम राजस्थान जाएंगे या MP जाएंगे तो वहाँ हमारी गाड़ी का जो है चालान हो जाएगा। MP में मैं राजस्थान जाते रहता हूँ, जयपुर वगैरह, मेरा अच्छा, कुछ नहीं हुआ अभी। MP राजस्थान जाते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। ये आपका VXI मॉडल है? हाँ, कौन सी ईयर का है? 2024 जून। 2024 है, कहीं 1.5-2 साल की अभी गाड़ी है। कितना चला डाले हो, इस तरीके काम कर रहे हो? 1 लाख के समथिंग चली है, तो भाई उतना ज्यादा नहीं चला पाए क्योंकि मैंने 1 साल के करीब गाड़ी घर पे ही खड़ी कर स्टार्टिंग में रखी खड़ी थी। कर रखी है। स्टार्टिंग मैंने 4 महीने चलाई थी, 8.5, फिर जब से 1 साल से मैंने घर पे ही रखी थी। अभी मैंने 1 महीने से काम चालू करा है। 1 महीने से किया है भाई, कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई है, और नए हैं ये, क्योंकि जो पुराने लोग हैं भाई उस तरीके गलती नहीं करते हैं। हम लोग भी काम करते हैं, उतना ही अमाउंट थर्ड पार्टी को दिलाते हैं, वेंडर को दिलाते हैं, या कोई ट्रेवल्स वालों को उतना ही अमाउंट छोड़ते हैं जितना कि उसका कमीशन हो रहा होगा। अब आगे से याद रखिएगा। अब 2200 रुपये के इधर तो आपको फटका लग गया, अब इधर से भी भाई इन्हें नई राइड ढूंढनी पड़ेगी, या तो इनके यहाँ MP वगैरह की मिले या दिल्ली वगैरह, मतलब आपको कहीं भी ऑल इंडिया कहीं की भी मिल जाए, आप जो चले जाओ। और कौन कौन से ऐप में चलाते हो आप? जैसे कि आप
टैक्सी संचालक बताया। चालक हो हाँ, गया, और कौन कौन से हैं? कैब वाले हो गया, कैब्स वाले। हाँ ये भाई उबर हो गया। नहीं, उबर तो भाई नंबर एक की कंपनी, उबर की तो खैर बात उबर दूसरी, की भी लेकिन इंटरसिटी उबर बसती की है ना। यहाँ कम बजेगी, यहाँ से जो है आपको दिल्ली वगैरह के कम चांसेस है। हम्म, अब हम लोग जैसे बच जाएगी हाँ तो हम लोग तो जाएंगे नहीं वन वे के भाड़ा में, हाँ तो हम लोग क्या ट्रांसफर कर देते हैं, अब यह ग्रुप में आपका डाल देंगे रिकॉर्डिंग। तो अगर जो किसी के पास होगा दिल्ली साइड का बुकिंग वन वे भाड़ा का, तो वो आपसे संपर्क करेगा, क्योंकि डबल भाड़ा मिलेगा तो हम लोग खुद चले जाएंगे भाई। और क्या। जो वन वे भाड़ा का होगा वो हम आपको दिलवाएंगे, कोशिश करेंगे अपने ग्रुप के माध्यम से। ग्रुप में अभी रिकॉर्डिंग डालेंगे भाई। तो इस तरीके जो है हो सकता है। बकाया जो एमपी की बात रहे भाई, एमपी में चालान वगैरह नहीं होता, ये इनकी एमपी की ही प्रॉपर गाड़ी है। राजस्थान वगैरह जाते रहते हैं, दिल्ली वगैरह जाते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये यूपी, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, राजस्थान चारों राज्यों में घूमते हैं और कहीं कोई उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर। हाँ बता दो वीडियो में बता दो कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य आप चलाते हो गाड़ी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली जम्मू कश्मीर, दिल्ली। तो भाई इनके देख रहे हैं लगेज के वो पीछे बम्पर बांधे होते हैं, जिसको बुल गार्ड बोलते हैं। चालान होने के, इसलिए आप मैंने यहाँ होता है? लगाया नहीं है। आप हाँ। यहाँ होता है? नहीं होता है, ये होता ये हमारे यहाँ पे इतनी सख्ती नहीं है ग्वालियर के अंदर, नहीं लेकिन लगवाए तो हम भी हैं, हमारे यहाँ भी हम लोगों का तो नहीं हुआ, हो सकता होता हो। तो वो हमारे यहाँ ये ज्यादा हुआ बना रखा है कि भाई लगेज कैरियर आप बना के चलाओगे तो इसका चालान हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो ये तो हो गई जानकारी जो है कि आप इतने सारे राज्यों में चलाते हो, आप ऑल इंडिया टैक्स पे करते हो या फिर जिस राज्य में जाते हो, जैसे आप अभी यूपी आए हो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो 2-3 दिन का टैक्स पे किया है या ऑल इंडिया कटवा लेते एक साल? हमारे मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया का टैक्स नहीं कटता है, मतलब जिस स्टेट में जाओगे उसका ही काटना पड़ेगा, एक साथ नहीं भर सकते ऑल इंडिया। अच्छा अच्छा अच्छा। एमपी वाली गाड़ी। भाई देखो, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, या तो आप चाहो तो ऑल ओवर इंडिया का टैक्स आप कटवा सकते हो, या जिस राज्य में जा रहे हो उस राज्य का स्पेशली कटवा सकते हो। जैसे आप यूपी में आए हो तो यूपी का कटवाया होगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन का, हाँ, है ना? हाँ, ऐसा ही है। दिल्ली में जाते हो तो एमसीडी बनवा लेते होगे, 1 बनवा। महीने का सीधा बनता है वो, तो हाँ। 1 महीने से कम का तो बनता नहीं। एक दिन का पर उसका भी रहता है, मतलब पर ट्रिप का 100 रुपए। अच्छा, ट्रिप के हिसाब से। हाँ जितनी या बार आप तो महीनों काम करते हो वहां से, तो सीधा 1 महीने का बनवा लेते हो, 3,000 रुपये पड़ता है। हाँ तो आपने वो भी एमसीडी का पास लगवा रखा होगा ना? पिछले महीने का लगा रखा है। भाई पिछले महीने का है, भाई ने अभी रिन्यू नहीं करवाना है, पास जरा दिखा देना। अभी भाई ने रिन्यू नहीं करवाया है। तो भाई इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो पर्सनली बंदे को नहीं जानते हैं ये, ठीक है, बस ऐप के माध्यम से ही इनकी थोड़ी सी जो है बातचीत हुई है। और वो बंदा बता रहा है कि मैं मेरठ का कहाँ का रहने वाला बता रहा है। लखनऊ का बता रहा था, लेकिन गाजियाबाद में ये बोल रहा है गाजियाबाद से काम करता हूँ, वहीं पे मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस है। भाई लखनऊ को बदनाम कर रहा है। आप पता कीजिए, अगर लखनऊ में है तो भाई मैं कोशिश करता हूँ, अगर लखनऊ को कोई बंदा है तो कोशिश करूंगा आपका पैसा निकालने का, कि कौन सा बंदा है। मेन बात क्या है भाई, डिटेल इनके पास अभिनव मिश्रा नाम सिर्फ मोबाइल नंबर है, हाँ, ठीक है और ना, नाम। और यूपीआई आईडी है, जिस आईडी से इन्होंने पेमेंट किया है उस यूपीआई आईडी में बंदे का नाम आ रहा है, बस इतना ही है। हाँ। मोबाइल नंबर का तो खैर कोई मेथड नहीं है, लेकिन उसका जो यूपीआई आईडी है वो ओरिजिनल होगी, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। मोबाइल नंबर तो आप किसी के नाम का भी लोग, दूसरे के नाम का लोग चलाते रहते हैं, हाँ। तो मोबाइल नंबर को भूल जाओ। तो मोबाइल नंबर तो भाई 100-200 में भी लोगों को मिल जाते हैं, गलत तरीके से जो लोग करते हैं। तो मोबाइल नंबर उतना अच्छा नहीं, लेकिन इस तरीके की जब भी बुकिंग उठाएं, या तो आप पर्सनली उनको जानते हो तब इस तरह आंख मूंद के भरोसा करें, नहीं तो भाई आंख कान खोल के घर से बाहर निकलें और उतना ही पेमेंट थर्ड पार्टी को दिलाएं। थर्ड पार्टी का मतलब है जो आपको बुकिंग दे रहा है या ट्रैवल्स वाला हो गया, जितना कि उसका हक हो रहा है, कमीशन हो रहा है। जैसे कि 800 रुपये हो रहे थे, 800 रुपये दिलाए होते तो भाई इनका 2200 रुपये आज बच जाता है। इनका 2200 रुपये फटका लगा। कुल मिला के कितना, 6,000 की बुकिंग थी और 5200 रुपये इनको मिलने थे। 5200 रुपये में अब ईंधन वगैरह निकाल दिया जाए, अगर यहाँ से खाली जाते हैं तो भाई कुछ भी नहीं बचेगा। और ये कल के आए हुए हैं, नहीं, आज ही आए हैं। आज ही आए। किसी ऐप में बुकिंग वुकिंग कुछ मिली, कुछ जानकारी मिली? अभी मैंने ड्रॉप किया उनको, 2:30 बजे ड्रॉप किया। तो आप ये जो काम करते हो सिर्फ डिपेंड होके खुद आईडी वगैरह देखते रहते हो, ट्रैक करते हो बुकिंग कहाँ पड़ी, या किसी भाई को अपने बिठा रखा है या दोस्त से बोल रखा है कि नहीं भैया आप देखते रहिएगा, हम यूपी लखनऊ में है, इधर की कोई राइड आए दिल्ली साइड की तो आप उठा लीजिएगा। क्योंकि काम करने का तरीका क्या है ना भाई, अच्छा काम करने का तरीका ये है कि एक बंदा गाड़ी चलाए और दूसरा बंदा सिस्टम पे बैठा रहे, जो कि अपडेट देखता रहे कहाँ की बुकिंग आ रही, कहाँ की ड्यूटी आ रही, ताकि वो एक्सेप्ट करके आपको दे सके, है ना। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ऐसा कर। जो पुराने लोग हैं काम करने का, जिनका निंजा टेक्निक है, जिनको अच्छी तरीके से प्रॉपर काम करते हैं, वो इस तरीके करते हैं। नहीं तो इनके तरह भी है। क्या ये राइड में तो आप ध्यान नहीं दिए होगे, आप जब दिल्ली से रहे थे ना तभी बोल दिए होते,
अपने भाई से या अपने मित्र से जो इसके पास ऐप हो, हाँ। वो देखता रहता है और शायद आप जब तक यहाँ तक आते तब तक आपको राइड मिल भी जाती। अब क्या है कि ये मान लो जितना रास्ता में गाड़ी चलाएं उतनी देर तो ये ऐप नहीं देख पाए होंगे, और यहाँ भी अभी जैसे कि वीडियो शूट हो रहा है तो इनका जो है अभी ऐप नहीं देख पा रहा है, लेकिन फिर भी जब समय मिलता है बीच बीच में नजर मारे रखा करो आपके पास जो भी 2-3 ऐप हैं। और इन ऐपों में ज्यादातर वन वे का ही भाड़ा मिलता है, एक तरफ का ही, रिटर्न का पैसा कोई नहीं देता खाली आने का। तो भाई देख लीजिएगा, क्योंकि अब ज्यादातर ड्राइवर भाई इस तरह का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में काम है नहीं, वन वे के भाड़ा में लगभग सभी लोग चला रहे हैं। और कुछ हमारे पुराने लोग हैं जैसे हम लोग वैसे जो दोनों तरफ का भाड़ा लेते हैं, लेकिन इसीलिए हम लोगों का काम भी भाई कहीं ना कहीं कम हुआ है। क्यों पंकज? क्योंकि अब डबल जब सिंगल भाड़े में भाई मिल रही है तो बस इनकी आगे भी वही मजबूरी है, क्योंकि घर से बाहर निकले 8-10 दिन के लिए बाहर निकलते हैं, घर गाड़ी को ही घर बना रखा है, घर हम लोगों ने भी बना रखा है, क्योंकि गाड़ी ही हमारा घर है और गाड़ी में हम लोग सब कुछ रखते हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह हो गए, तो इस तरह की चीजें हैं। तो भाई ने अभी फोन किया, हमने कहा चलो आ जाओ मुलाकात करते हैं, वो वीडियो बनाएंगे जो कि हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको कुछ जानकारी मिल सके भाई, क्योंकि ये दिल्ली वगैरह में चलाते हैं तो ऑल इंडिया टैक्स ना कटवा के जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का टैक्स कटवाते हैं। दिल्ली में एनसीटी बनवा लेते हैं, एक महीने सीधा 3,000 रुपया कटवा देते हैं। और जैसे यूपी आए 2-3 दिन का टैक्स आप कटवा लेते हो या खुद काटते हो ये भी बता दो। उत्तर प्रदेश का मैं खुद ही कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अच्छा, 2 ऐसे राज्य हैं जो आप ऐप के माध्यम से कट जाता है। बकाया कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें जो है प्रॉपर आपको कैफे वगैरह में जाना पड़ेगा, है ना? फोन नंबर है मेरे पास में, अच्छा अच्छा, काटने वाले का, उसको कॉल कर देता हूँ। पेमेंट एडवांस करनी होती, हाँ, एड्रेस पीडीएफ आपको भेज देगा, प्रिंट आउट आप निकलवाते हैं या सिर्फ? पीडीएफ ही रखता हूँ। हाँ सही बात है, कोई देखेगा मान्य होता है ना वो, हाँ। अगर पुलिस कहीं रोकती है हाँ। तो मान्य होता है। अब वहां से आप यूपी तक, यहाँ लखनऊ तक आए हो दिल्ली से, कहीं आपकी चेकिंग वगैरह या पुलिस मिली आपको चेकअप करने के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। दिल्ली? अच्छा ये बताओ, आप तो मान लो इतने सारे राज्यों में घूमते रहते हो, सबसे ज्यादा सख्त कहाँ के कानून है, पुलिस कहाँ की परेशान करती है ये सबसे बताओ ज्यादा मैंने। पंजाब और दूसरे नंबर पर राजस्थान। तो वहाँ सिर्फ पेपर पूरे होने पे छोड़ देते हैं या घूस खाने के चक्कर में कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं? पंजाब के अंदर तो कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। मैं पूरी वर्दी पहना था, पिछले साल गया हुआ था, नेम प्लेट नहीं लगाई हुई थी, उसके चक्कर में मेरा 20,000 का चालान करने की बोल गए, तब मैं 300-400 रुपए दिए उसको। भाई 20,000 रुपए का चालान 300-400 में मान गया। आप देखो यूपी में भाई है, वर्दी नहीं पहने हुए हैं, या फिर खुद की गाड़ी है, लग गई है। नहीं नहीं खुद की भी गाड़ी हो तो वाइट चल जाता है। मैंने अभी उतार दी थी यहाँ पे आपने सेट। वैसे हम लोग चलाते हैं तो हम लोग दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये क्या है बाहर की गाड़ी, एमपी का नंबर है, तो हो सकता है ट्रैफिक विभाग वाले इनको रोके और वर्दी के लिए भी चालान के लिए बोले कि आपका चालान वगैरह कर देंगे। हाँ। तो कहने का मतलब यही है कि पंजाब और दूसरा राज्य कौन सा बताया? राजस्थान। ये 2 जगह बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं ना कहीं तुम्हें रोकेंगे जरूर किसी न किसी बहाने से, और कोई ना कोई नियम। जब मतलब एक ही दिन में 3 बार रोक लिया था मुझे। पिछली बार मैं उधमपुर गया था, जबकि सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल देता होगा, है ना भाई? और क्या, रात को 2 बजे भी रोक लिया, 2-3 बजे रोक लिया पंजाब पे। रिफ्लेक्टर टेप भाई ने लगा रखा है, ऑनर प्लेट भाई ने लगा रखी है, मतलब जो जो चीजें होनी चाहिए लगभग इस गाड़ी में सब कुछ है। लेकिन फिर भी पंजाब और राजस्थान में इनकी गाड़ी रोकी जाती है, एक एक जगह नहीं भाई, एक एक दिन में 3-3 जगह रोकी जाती है, और कुछ दक्षिणा वगैरह देके फिर ये जो है छूट पाते हैं। हालांकि 10,000 रुपये 20,000 रुपये चालान करने को बोलते हैं, लेकिन करते नहीं है। 200-400 रुपये में इनका जो है कंप्रोमाइज हो जाता है, और हम लोग कंप्रोमाइज करना हम लोगों की मजबूरी होती है, क्योंकि अगर चालान करवाएंगे एक तो हमारा ज्यादा पैसा बर्बाद होगा, और फिर दौड़ने धूपने में भाई बहुत पैसा जाएगा। अगर आपका चालान यूपी में हो जाता तो आपको कितनी तकलीफ होगी और भाई? या तो ऑनलाइन पे कर दो, ठीक कोई बात नहीं, लाइसेंस ले लेते हैं, तो लाइसेंस जमा करने की बोलने लगते हैं, लाइसेंस भी जमा ले लेते हैं। हाँ, लाइसेंस एक बार मैंने तो पंजाब में यही हुआ था, मैंने लाइसेंस पकड़ा दिया उसको ओरिजिनल, तो लाइसेंस ये बोल रहा था लाइसेंस सीज होगा, लाइसेंस आपको कोर्ट से छुटाना पड़ेगा, इस वजह से फिर मैंने उसको पेमेंट कंप्रोमाइज करना पड़ा। हाँ। नहीं तो शायद कंप्रोमाइज ना करते। अच्छा क्या तरीका है जो हमें लाइसेंस ना देना पड़े? भाई आप ऑनलाइन तो सारे पेपर देख सकते हो, हाँ। पेपर ठीक है नहीं मांगोगे हार्ड कॉपी, लेकिन लाइसेंस के लिए बोलेंगे तो लाइसेंस तो हम लोग को देना पड़ेगा ना। एम परिवहन पर भी दिखा सकते हैं, मैं जब से मैं एम परिवहन पर ही दिखाता हूँ लाइसेंस भी, हाँ, और वो वैलिड है, मान्य है, valid। आपको हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है। नहीं। सर हमारे पास है, लेकिन आप एम परिवहन पे आप देख लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट हमारे वैलिड हैं, आप चेक कर लीजिए। भाई ये टेक्निक है, आप चाहो तो एम परिवहन पे भी अपना लाइसेंस सेव करके दिखा सकते हो, वो मान्य है, आपको हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं। अगर हार्ड कॉपी दे दी भाई
तो कुछ ना कुछ उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, बगैर दिए आप बच नहीं सकते हो। क्यों, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताओ। हाँ नहीं, टैक्सी लाइन कितने कितने साल से हो आप? मैं 2024 से 2024 से, मतलब ज्यादा पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन भाई फिर भी 1 लाख किलोमीटर भाई चला चुका है इस गाड़ी को। और कितने राज्य बताएं हम लोगों को, 6-7 राज्य भाई ये टहलता है, घूमता है। और इस समय कहाँ का सीजन चला है? उत्तराखंड वगैरह का इस समय टाइम चल अभी रहा होगा। मैं पिछले हफ्ते आया था 22 तारीख को, और मैंने 30 तारीख तक ड्राइव किया था। उसके बीच मैंने 4000 किलोमीटर टोटल गाड़ी चलाई थी। कुछ 50,000 समथिंग का मैंने पूरा काम किया था, जिसमें 30,000 रुपये मेरी बचे। अच्छा, मतलब वो ये महीने का काम था? नहीं, 22 तारीख से 30 तारीख तक 8 दिन का। 8 दिन तक, चलो खैर ये छोड़ो। एक रेशियो बताओ, महीने में इस तरह का आप फोनपे का काम उठा के घर से बाहर रह के एक महीने में बचत आप घर में कितना ले जाते हो, ईंधन खाने पीने का सब निकाल के? एक एस्टिमेटेड बताओ, मतलब एक महीने के लिए आप घर से टूर के लिए बाहर निकलते हो, घर छोड़ देते हो, काम मिले ना मिले वो अलग की बात है, एक एस्टिमेटेड कितना बच जाता है आपको? लगभग 15-20 हजार रुपये किस्त वगैरह बचे। गाड़ी की किस्त और गाड़ी का मेंटेनेंस निकाल के हम्म, आप आराम से 15-20 हजार रुपये बचा लेते हो, हाँ। जो कि भाई कहीं ना कहीं कम है। इतने रुपए के लिए आपको घर छोड़ना भाई कहीं ना कहीं जायज नहीं है, क्योंकि आप इतना रिस्क लेके चलते हो। इतना रुपया तो यार आपके यहाँ क्या ओला उबर नहीं चलता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पर चंदा बहुत कम है, मतलब 500, 600, 700 रुपये का ही काम होता है। भाई इतना रुपया तो हम लोग लोकल में रह के कमा लेते हैं, 15-20 हजार रुपए के लिए 8 लाख 10 लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए गाड़ी में फंसा के जो है तो अपना घर गांव छोड़ के दूसरे राज्य दिल्ली वगैरह में पड़े हुए हैं, और कहीं की भी राइड आ जाती है भाई चले जाते हैं, 1 वे के भाड़े में ही चले जाते हैं। अब इधर से देखना ये है कि इधर से मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो हमें नहीं लगता तुम्हें कुछ पैसे बच पाएंगे, क्योंकि मान लो आज आए हुए हो, आप आज तो जाओगे नहीं, जाहिर सी बात है। राइड नहीं मिलेगी तो आज तो कम से कम इंतजार करोगे। प्लस भाई टोल भी इनका डबल हो जाएगा, अगर आज जाएंगे तो हो सकता है जो स्टेट टैक्स है, जो लोकल के टोल है भाई, देखो हाईवे पे तो एक्सप्रेस पे तो पूरा वही टोल आपका पड़ेगा, जो आने पड़ा होगा वही जाने का पड़ेगा। मैं एक्सपीरियंस से ही आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो टोल में भी कोई रियायत आपको नहीं मिलनी है, नहीं तो उसका हाफ पड़ता है, पता है ना, 24 घंटे के हाँ, अंदर आप घर हाँ। जाते हो तो उसका कहीं ना कहीं टोल हाफ पड़ेगा। लेकिन ये अभी वेट करेंगे। और लगभग ये बताओ, आप इतने दिन से काम कर रहे हो, तो इस तरह से जाते हो, आप बाहर जाते हो तो उधर से कितने परसेंट चांस रहते हैं बुकिंग मिलने के? मैं क्या है ना, कहीं से खाली आए हो क्या? जैसे हाँ, उत्तराखंड गए वहां से खाली आना पड़ा? आया हूँ। अच्छा कई अभी मैं पिछले हफ्ते गया था ना, तो मैं झुंझुनू गया था, तो झुंझुनू से मुझे झुंझुनू जयपुर, राजस्थान में पड़ता है? हाँ, झुंझुनू से मुझे जयपुर तक खाली जाना पड़ा। कितनी दूरी थी, 400-500 किलोमीटर? नहीं, 200। अच्छा, 200 किलोमीटर, खैर ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन एक यहाँ बार से अलवर दिल्ली से, जाते हो भाई तो 500 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राइड मिल जाएगी आपको, जैसे कि मथुरा हो गया या आगरा हो गया या दिल्ली। झांसी की भी आती है यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ राइड तो घर आती है। और फिर ये भाई 3-4 ऐप में गाड़ी चलाते हैं तो इनको एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं से एक जुगाड़ बना ही लेंगे, और काम कहीं ना कहीं भगवान की दुआ से मिल ही जाएगा, क्योंकि 1800 रुपये पहले लॉस हो चुका है, और इससे ज़्यादा अगर लॉस होगा, इनको खाली जाना पड़ा 500 किलोमीटर दिल्ली भाई, तो इनको कुछ नहीं बचने वाला, ले दे के बराबर हो जाएंगे। तो हम यही कहेंगे भाइयों कि आप लोग काम करो तो भाई अच्छे रेट में करो और दिमाग खोल के करो। भाई ने तो खैर 6,000 रुपये काम उठाया था, और मात्र 5200 रुपये भाई काम था यहाँ तक लाए हुए थे। यही हम लोग ले जाते हैं भाई 10,000 11,000 रुपये नीचे, भाई बात ही नहीं करते दिल्ली का, बल्कि हम गाजियाबाद जाते भाई 11,000 रुपये फिक्स लेते हैं। तो वो खैर अपना अपना काम करने का तरीका है, ये डेली चलाते हैं, हम महीने में कहीं एक बार जाते हैं भाई। इनका क्या है कि उनको डेली बाहर की बुकिंग चाहिए। घर जाते हो तो कितने दिन का छुट्टी मार देते हो? हफ्ते भर तो फिर 15 दिन। अच्छा, मतलब आप एक महीने का टूर मार के जाओगे तो हफ्ता 15 दिन अपना गाँव में रहना है, मस्त छुट्टी मारनी है, उसके बाद ही जो है फिर दूसरे ट्रिप के लिए हाँ, निकल हफ्ते पड़ते 10 दिन तो हो। मैं इसमें भी रुका कोई हुआ सीजन होता है, जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में इस समय क्या है था। हाँ, कि सीजन काम ज्यादा निकल रहा बरसात होगा। में कम हो गया। अच्छा, बारिश में आप छुट्टी में अपना घर में रहते हो, हाँ, और इस समय में क्या है काम ज्यादा है भाई, अभी स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी स्कूल कॉलेज की, तो क्या है बाहर के टूर बहुत निकलते हैं। लेकिन इनकी छोटी गाड़ी है, कायदे में इनको 7 सीटर गाड़ी लेनी चाहिए थी, तो मन में कहीं ना कहीं यार होता ही नहीं होता कि यार हमको 7 सीटर लेनी चाहिए थी। हम ये अर्टिका का मन होता है दे दो। एर्टिगा कर ले, लेकिन ये पहली कार थी तो छोटे से ही शुरुआत की है। हाँ, अब भविष्य में कभी बनाओगे 7 सीटर के बारे में सोच रखा है भाई? अच्छा भाई, अभी से इनका 2024 मॉडल है, 2 साल अभी लगभग हुए हैं, पूरे नहीं हुए होंगे, और अभी से इनकी प्लानिंग है अगर सही कीमत मिल जाए हाँ, तो इसको बेच के फिर गाड़ी में चलाऊंगी, फिर और कुछ काम करूंगा। भाई देख लेना, ड्राइवर भाई है, 2 साल में ये उब गया इस धंधे से, और इस धंधे से क्विट होना चाहता है, निकलना चाहता है। और जबकि इतना मेहनती भाई, इतना मेहनत तो हम लोग नहीं करते हैं। महीने महीने भर भाई बाहर रहता है, और गाड़ी में ही अपना घर बना रखा है,
और कहीं की भी ट्रिप में मिल जाए भाई, मना नहीं करता। जैसे कि आप भी ये यूपी कानपुर में है, मतलब लखनऊ में है, इनको राइड अगर जो मथुरा की मिल जाए या आगरा की मिल जाए, झांसी की मिल जाए, एमपी की मिल जाए, राजस्थान की मिल जाए, हरियाणा की मिल जाए, कहीं की भी मिल जाए, XYZ आप चले जाओगे। और वन वे के भाड़ा में भाई आप लोग देख लीजिएगा कितने दिन खराब आ गए। यही आज से 5 साल पहले की देखे भाई, तो वन वे कोई चलाता ही नहीं था, पता है तुम्हें? हाँ कोई आदमी हम लोग छोड़ने भी जाते थे, डबल तरफ का भाड़ा आज भी लेते हैं, पहले तो हर कोई डबल का ही भाड़ा लेता था। हमारे ग्वालियर में भी अभी भी जो प्राइवेट नंबर प्लेट है, और ग्वालियर से जो भी मतलब ऑफलाइन जो सवारी वगैरह आती है, सब लोग डबल का ही भाड़ा लेते हैं। हमारे जीआई पे भी गो अर्टिका है, वो भी डबल का ही भाड़ा लेते हैं। तो ग्वालियर मतलब आप यूपी एमपी के बॉर्डर पे है, समझ लो, कोई ज्यादा अंदर नहीं हो, नहीं, हाँ, यूपी एमपी का बॉर्डर ही समझ लो मुरैना इसको। मुरैना है ना। हाँ, भिंड मुरैना जानते हाँ, हो। मुरैना तो आप इटावा होके सीधा अगर यहाँ से जाओगे, हाँ, सीधा इटावा होके भिंड मुरैना होके आप निकल जाओगे। हाँ, बरगढ़। यही समझ तो गया। भाई ये रहा इनका काम करने का तरीका। भाई कोई गाड़ी मैंने आपको दिखाई दी है, और कोमल भाई का अपडेट मैं डाले देता हूँ ग्रुप में, तो हो सकता है इनको कोई बुकिंग मिल जाए। आप लोग जब भी इस तरह काम अंकित निकल लीजिएगा, गए तो भी खास बच करके गई। ये थर्ड पार्टी जो होती है ना, वेंडर टाइप के जो लोग होते हैं, उनसे बच के रहिएगा। उनको उतना ही पेमेंट दीजिएगा जितना कि उनका कमीशन वगैरह बन रहा हो, नहीं किस भाई की तरह भी पछताना पड़ेगा। आप देखते हैं भाई का पेमेंट आता है कि नहीं आता, वैसे चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि 2200 रुपये के पीछे साइबर क्राइम वाले भी इतना ज्यादा एक्शन नहीं लेंगे। यही कोई भाई ज्यादा अमाउंट की बात होती या बड़ा कोई केस होता तो शायद वो लोग आपकी अच्छे से मदद कर पाते, लेकिन फिर भी उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि भाई का पैसा रिफंड हो जाए, मिल जाए, और इसको बुकिंग यहाँ से कहीं की मिल जाए, ज्यादा अच्छी बात है। वीडियो को खत्म करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।